नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली में राहु और बुध की युति के बारे में बताता हूं। राहु और बुध की युति को जड़ योग कहते हैं। यह वाणी दोष भी है। राहु नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन बुध का स्वभाव बुध के साथ युति करने वाले ग्रह पर डिपेंड करता है। यदि बुध अकेला हो या शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो तो बुध बहुत शुभ फल देता है। यदि पाप ग्रह से युति हो या दृष्टि हो तो बुध अशुभ फल देता है, पापी हो जाता है। बुध और राहु दोनों मित्र हैं। बुध वाणी, बुद्धि, शिक्षा का कारक ग्रह है। बुध नपुंसक ग्रह है। इसके अतिरिक्त बुध शिक्षण, गणित, कैलकुलेशन, व्यापार, वाक्पटुता, तर्क, स्पीड, कम्युनिकेशन, अकाउंट्स, साहित्य, टूरिज्म, ज्योतिष, लाइब्रेरी, पत्रकारिता, कंप्यूटर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ज्योतिष, मौसी, मामा, अडॉप्टेड चाइल्ड, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, एडिटर, संवाददाता, हंसी मजाक और मित्र का कारक ग्रह भी है। बुध प्रधान जातक अच्छा वक्ता भी होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु छाया ग्रह है। राहु छल, कपट, धोखा, विश्वासघात, षड्यंत्र का कारक ग्रह है। राहु भ्रम है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखेगा नहीं। राहु षड्यंत्रकारी है। राहु भौतिकतावादी है, भूखा है। राहु की इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। राहु नकारात्मक ग्रह है। नेगेटिव सोच होती है इसकी, भ्रमित करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों का नाश कर देता है। लेकिन राहु कुंडली में यदि त्रिशदाय भावों में, यानी कि छठे भाव, आठवें भाव और 11वें भाव में बैठा हो तो जातक को शुभ फल देता है, अचानक धन लाभ देता है। अन्य भावों में राहु अशुभ फल देता है। राहु गोचर करते समय चंद्र कुंडली से उपचय भावों में, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। बुध और राहु की युति जड़ योग है। जातक में बुद्धिमत्ता कम होती है, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति होती है। जातक चालाक होता है, छल कपट करता है। यह पितृदोष भी है। जातक कुतर्क करता है। बुध मित्रता का कारक है और राहु विदेश का कारक है, तो जातक के मित्र भी विदेशी और अधिक होते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस ग्रह से युति करता है, उस ग्रह के गुण अपना लेता है, लेकिन उस ग्रह के शुभ फलों में कमी कर देता है। इसलिए पहले चेक करें कि बुध कुंडली में कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। बुध की स्वराशि मिथुन राशि है और कन्या राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि उसकी स्वराशि भी है, क्योंकि बुध कन्या राशि में केवल 15 डिग्री पर ही उच्च होता है और 15 से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण का फल देता है।
और कन्या राशि में 0 से 15 और 20 से 30 डिग्री तक वो स्वराशि का फल देता है। मीन राशि में बुध नीच हो जाता है। बुध सूर्य और शुक्र को मित्र मानता है और शनि बुध को मित्र मानता है और राहु शनि के समान ही शनि के मित्रों को मित्र मानता है। तो यानी राहु बुध को मित्र मानता है। बुध यदि शत्रु राशि में राहु युक्त होता है तो अशुभ फल देता है। लेकिन मिथुन, कन्या लगन, वृष लगन, तुला लगन, मकर राशि, मकर लगन और कुंभ लगन में बुध कारक ग्रह होता है। और कन्या राशि में राहु भी स्वराशि का होता है और बुध भी स्वराशि का होता है। इसलिए बुध और राहु की युति कन्या राशि में बहुत शुभ फल देती है। लेकिन दोनों की डिग्री यदि 6 डिग्री से कम हो तो वो अशुभ फलदायक हो जाएगी और यदि डिग्री दोनों की 20 से अधिक अंतर हो तो अशुभ फल कम प्राप्त होते हैं। यदि बुध और राहु की युति लगन में या 6th हाउस में हो तो जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्किन डिजीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धि नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव विचार अधिक आते हैं, जातक की मति भ्रम हो जाती है। यदि 2nd हाउस या 8th हाउस में राहु और बुध की युति हो तो जातक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और यदि शत्रु राशि में हो तो वाणी में अशुभता आ जाएगी, नशे के आदी भी हो जाते हैं। 3रे भाव और 9th हाउस में बुध और राहु की युति हो तो जातक में साहस पराक्रम अधिक होता है, व्यापार में, नौकरी में रिस्क बहुत लेता है, जिसके कारण कई बारी धन हानि भी हो जाती है, भाग्य में कमी हो जाती है, पिता से, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं। यदि बुध और राहु की युति 4th हाउस या 10th हाउस में हो तो जातक के सुखों में कमी हो जाती है, मकान संपत्ति के मामलों में धन हानि होती है। लेकिन 10th हाउस का राहु राजनीति में ले जाता है और जातक सफल भी हो जाता है। यदि 10th हाउस में बुध और राहु यदि स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो जातक को उच्च पद भी प्राप्त होता है, वाणी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कई बारी सामने वाला शत्रु बन जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। यदि 5th हाउस या 11th हाउस में बुध राहु की युति हो, स्वराशि में, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो शिक्षा अच्छी होती है, बुद्धिमता भी बहुत होती है, शिक्षा से, बुद्धिमता से जातक धन लाभ भी कमाता है। यदि बुध नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं भी बहुत आएंगी, बुद्धिमता भी कम हो जाएगी, संतान प्राप्ति में भी रुकावटें आती हैं, संतान से भी सुख प्राप्त नहीं होता है। 7th हाउस में राहु और बुध की युति यदि शत्रु राशि में है तो मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलता है। 8वें और 12वें भाव में राहु और बुध की युति बहुत अशुभ फल देती है और यदि बुध स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या मित्र राशि में हो, 8th हाउस में हो तो राहु रिसर्च भी कराता है, साइंटिस्ट बना देता है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में अच्छा कैरियर भी बना सकता है। और यदि 12th हाउस में बुध और राहु की युति हो तो जातक विदेशों में सफलता प्राप्त करता है,
विदेशों से धन लाभ भी होता है। बुध राहु की युति जैसे कि पहले आपको बताया है, जड़त्व योग है, जड़ योग बोलते हैं इसे। लेकिन बुध यदि कारक ग्रह है और अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो, राहु युक्त हो, तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि शत्रु राशि में हो या 8वें या 12वें भाव में हो तो बुद्धिमत्ता में कमी आ जाती है, मेमोरी लॉस भी हो जाता है, शिक्षा में कमी होती है, व्यापार में हानि होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।